आज से 5000 साल पहले महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखित भविष्य पुराण में भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन है। इससे पता चलता है कि ईसा और मोहम्मद के जन्म से पहले भविष्य पुराण में महर्षि वेदव्यास ने पुराण ग्रंथ लिखते समय इस्लाम मजहब के उदय और विकास तथा ईसा मसीह और उनके द्वारा प्रबंध किए गए ईसाई मजहब के विषय में लिख दिया था। दोस्तों, भविष्य पुराण में जिक्र आता है कि एक समय जब हिंदुस्तान की सीमा हिंदू कुश पर्वत तक थी तो वहाँ प्रसिद्ध शिव मंदिर था। कहा जाता है कि एक बार कुछ संत हिंदू कुश पर्वत शिव के दर्शन करने गए थे तो भगवान शिव ने उन्हें बताया था कि अब आप सभी यहाँ से लौट जाओ, मैं भी इस स्थान को सदा के लिए छोड़ रहा हूँ। जाओ और सभी को बताओ कि अब यहाँ पर किसी को भी नहीं आना है। थोड़े दिनों में प्रलय की शुरुआत यहीं होने वाली है। कहा जाता है इसके बाद खलीफाओं के आक्रमण ने अफगान और हिंदू कुश पर्वतमाला के पास रहने वाले 15 लाख हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार किया था। अफगान इतिहासकार खोंडा मीर के अनुसार यहाँ पर कई आक्रमणों के द्वारा यहाँ पर 15 लाख हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। हालांकि कुछ संत मानते हैं कि भगवान जब किसी स्थान से नाराज होते हैं तो वहाँ प्राकृतिक प्रलय आने लगती है। इसलिए आज भी हिंदू कुश पर्वत और आसपास का क्षेत्र यानी अफगानिस्तान का क्षेत्र भूकंप आने का केंद्र बना हुआ है। भविष्य पुराण में इस्लाम के बारे में मोहम्मद के जन्म से भी कई हजार वर्ष पहले बता दिया गया था। भविष्य पुराण पर्व 3 और खंड 3 में लिखा है कि लिंग छेदी शिखाहीना इसम श्रुधारी सदुष्का उच्चालापी सर्वभक्षी भविष्यति जनोमम विना कौलम चा पस्वस्तेसम भक्ष्या मतामम मुस्लिनैव संस्कारा कुसैरिव भविष्यति तस्मान्मु सल्वंतो ही जात्यो धर्मदूषका इति पैसाज धर्मस्य भविष्यति मया कृता। अर्थात रेगिस्तान की धरती पर एक पिशाच जन्म लेगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। वो एक ऐसे धर्म की नींव रखेगा जिसके कारण मानव जाति त्राहिमाम कर उठेगी। वो असुर कुल सभी मानवों को समाप्त करने की चेष्टा करेगा। उस धर्म के लोग अपने लिंग के अग्रभाग को जन्म लेते ही काटेंगे। उनकी शिखा नहीं होगी। वो दाढ़ी रखेंगे और मूछ नहीं रखेंगे। वो बहुत शोर करेंगे और मानव जाति का नाश करने की चेष्टा करेंगे। राक्षस जाति को बढ़ावा देंगे और वे अपने को मुसलमान कहेंगे। ये असुर धर्म कालांतर में हिंसा करते स्वतः समाप्त हो जाएंगे। इस पुराण में द्वापर कलयुग के राजा तथा विक्रम बेताल और बेताल पच्चीसी की कथाओं का भी विवरण है। सत्यनारायण जी की कथा भी इसी पुराण से ली गई है। इस पुराण में ऐतिहासिक व आधुनिक घटनाओं का वर्णन किया गया है। इस पुराण में नंद वंश, मौर्य वंश और शंकराचार्य आदि के साथ साथ इसमें मध्यकालीन हर्षवर्धन और हिंदू और बौद्ध राजाओं तथा चौहान एवं परमार वंश तक के राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें तैमूर, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब एवं पृथ्वीराज चौहान तथा छत्रपति शिवाजी के बारे में भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण के 12 स्कंद के प्रथम अध्याय में भी वंशों का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, यह है हमारे सनातन धर्म का एक छोटा सा हिस्सा। अभी बहुत बड़ा इतिहास और भी आपके सामने आएगा।